अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम ये स्लीव का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने स्लीव की कटिंग जो है वो पहले से करके रखी है। आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई लेंगे। मैंने यहाँ पे जो इसकी टोटल लेंथ है वो 16 इंचेस ली है। इसकी टोटल चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंचेस, इस तरह से। उसके बाद जो है हमने एक कैप ली है, परफ्यूम की किसी भी चीज़ की आप ले सकते हैं, जिससे बस हमने जो शेप है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने ये बुकरम का एक पीस लिया है, जिसके नीचे वाली साइड पे किनारी पे हमने हाफ इंच से भी बिल्कुल कम चौड़ाई पे जो है एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से। उसके बाद उसी लाइन के ऊपर 1.5 इंच की चौड़ाई पे हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले हम 2 डॉट लगाएंगे इस तरह से, ताकि हमें आइडिया हो जाए। उसके बाद हम सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसी कैप की हेल्प से हम जो है वो हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। हाफ सर्कल जो है हमारे, जो हमने 1.5 इंच की चौड़ाई पे लाइन लगाई है, उसी के अंदर अंदर आने चाहिए। इससे जो है हमारे सारे सर्कल जो है बिल्कुल बराबर बराबर बनेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करनी है। जहाँ से इसकी गोलाई आ रही है नीचे की साइड, वहाँ पे हम बिल्कुल उसको सीधा सा कट करेंगे। उसके बाद इसी राउंड शेप में कट करते हुए जब इसको एंड करेंगे, तब भी हम जो है बिल्कुल इसको सीधा कट करेंगे। इसको गोलाई की शेप नीचे से नहीं देंगे, इस तरह से। ये देखें। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे पीसेस कट कर लेंगे। तो देखें इस तरह से हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमने थोड़े थोड़े से स्पेस के साथ इनको जो है वो पेस्ट कर लेना है, और नीचे से भी हमने हाफ इंच जितना कपड़ा छोड़ के उसके बाद इनको जो है वो रखते हुए पेस्ट करना है। थोड़ा थोड़ा सा बीच में हमने गैप भी देना है। तो इस तरह से देखें मैंने इनको पेस्ट कर लिया है, और बीच में हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप दिया है इनके। उसके बाद हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सबके ऊपर अलग अलग हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों पीसेस को सेम हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। सिलाई लगाते वक्त हम नीचे से थोड़ा सा इसको पक्का कर लेंगे, ताकि जब हम इसको पलटें तो ये हमारी सिलाई जो है वो खुले ना। उसके बाद आपने सिलाई बिल्कुल इसी तरह से यूँ गोलाई में लगानी है, और कहीं से भी टेढ़ी ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पीस कटिंग करके रखा है, दूसरा मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। पहले हम इस तरह से इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हमने गोलाई में जो है थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है कपड़े को। इस तरह से कटिंग करने के बाद गोलाई में हम हल्के हल्के से कट लगा देंगे, ताकि हमें पलटने में आसानी हो। और ध्यान रहे हमने कट जो है वो ज़्यादा गहराई में नहीं लगाने, इससे हमारी सिलाई भी कटिंग हो सकती है। सो आपने हल्के हल्के से बिल्कुल कट लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इसको पलट लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको पलट लिया है, और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा बना है। इसी तरह से हम बाकी के सारे बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों कलर्स में जो है वो अलग अलग बना लिए हैं। उसके बाद हाफ इंच से भी बिल्कुल कम हमने जो नीचे की तरफ कपड़ा छोड़ा था, उसको हम बुकरम के बराबर कट कर लेंगे सभी पीसेस में से। देखिए इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। उसके बाद हमने स्लीव की फ्रंट वाली साइड लेनी है, और जो सीधी वाली साइड है, यानी जिस साइड हमने बुकरम पेस्ट किया था जिस कपड़े के ऊपर, उसको हमने इस तरह से उल्टा करके रखना है। शुरू में हमने थोड़ा सिलाई का कपड़ा छोड़ना है। उसके बाद सारे पीसेस को हाफ हाफ तक रखते हुए स्टिच करना है। अगेन बता रही हूँ, जो बुकरम वाली साइड होगी जहाँ हमने बुकरम पेस्ट किया है, उसको हम इस तरह से नीचे करके रखेंगे और इसको सिलाई करते हुए जाएंगे। पहले इसके हाफ तक सिलाई लगाएंगे, और फिर दूसरा पीस उठाएंगे, उसको उसके हाफ तक रखेंगे इस तरह से, और उसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद अगेन हम रेड कलर उठाएंगे और उसको इसी तरह से इसके हाफ तक रखेंगे,
और इसके ऊपर फिर इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह से हम सारे पीसेस रखते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इसके अलावा जी सेम यही डिज़ाइन जो है आप इसी मेथड के साथ दुपट्टे के पल्लू पे भी बना सकते हैं और ट्राउज़र के ऊपर भी और दामन के लिए भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इस तरह से ये जब अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। अब हमने उसी तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर पट्टी को स्टिच करना है ताकि ये और फिनिशिंग के साथ बने। अब ये मैंने पट्टी जो ली है इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और ऊपर से हम थोड़ा-सा फोल्ड करते हुए जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमने इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए सिलाई करना है। इस तरह से देखिए रखते हुए उसी सिलाई के ऊपर-ऊपर। इसके अलावा जब ये डिज़ाइन आप दुपट्टे के पल्लू पे बनाएँगे तो सेम इसी तरह से ये बनेगा। इसी तरह से आपने एक स्ट्रिप लेनी है और उसको इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया है। उसके बाद जब हम इस कपड़े को बैक साइड की तरफ पलटेंगे तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद जो बैक साइड वाली पट्टी है उसको आपने अच्छे से आयरन कर लेना है और ऊपर से थोड़ा-सा कपड़ा फ़ोल्ड करके या आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें या आप इसके ऊपर तुरपाई कर लें। तुरपाई कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। तो मैं इसके ऊपर कर लूँगी तुरपाई, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा डिज़ाइन बना है। इसके अलावा अगर आप ये डिज़ाइन दुपट्टे के पल्लू पे बनाना चाहते हैं तो सेम इसी मेथड के साथ आप बना सकते हैं। उसके अलावा अब हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो फ़िटिंग जो है हमने जहाँ हमारे सर्किल एंड हो रहे हैं वहाँ से लेकर ऊपर तक जितनी भी फ़िटिंग होगी उसके हिसाब से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और जो बंद वाली साइड है वहाँ से भी मैं आपको शो कर देती हूँ। उसके अलावा पहन के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह का डिज़ाइन पहना हुआ कितना खूबसूरत लगता है। सेम इसी तरह की डिज़ाइनिंग जो है आप ट्राउज़र के ऊपर, दामन के ऊपर भी कर सकते हैं। सो होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।